हरिओम प्रभु जी। नेट की स्पीड न होने की वजह से हमारा आपका संवाद नहीं हो पा रहा है। प्रयास करते हैं, जिन लोगों को इस पर काम करना होता है अपलोड करने के लिए, वहां तक वीडियो नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि नेट का नहीं है। आप लोगों के मेल भी अब हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों कुछ मेल और मैसेजेस आए, मुझे लगा उस पर एक बार हम आपसे बात कर लें। यहाँ अगर 10 मिनट का भी वीडियो बन जाता है तो वो अपलोड नहीं हो पाता है। आप रात में लगाकर छोड़ दीजिए, सुबह भी पता चलता है कि अपलोड नहीं हुआ। आगे का काम तो जो लोग करते हैं उन तक पहुंच ही नहीं रहा है। लेकिन प्रभु जी, जो आपके मैसेज आ रहे थे उसमें कुछ बहुत ज़रूरी आपसे बात करनी थी, तो मैं सोचा 10 मिनट का एक वीडियो बनाकर आपसे संवाद कर लें। प्रभु जी, हम जिन लोगों के बारे में आपको बताते हैं, संत महात्माओं से मिलवाते हैं, स्थान के बारे में बताते हैं, वो अगर सार्वजनिक स्थान है तो कोई बात नहीं, आप जब चाहे जाइए, जब चाहे आइए। लेकिन यदि व्यक्तिगत स्थान है, संत महात्माओं का निजी स्थान है और वो विरक्त हैं, एकांत में रहते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, तो बिना अपॉइंटमेंट के ना जाएं, बिना अनुमति के ना जाएं। हमारे पास कुछ मैसेज आए हैं और बताया है उन्हें कि वो उनको थोड़ा असुविधा हो रही है क्योंकि उनका निजी स्थान है। वो जिस संत की सेवा करते हैं, जिस गुरु के साथ रहते हैं, उनका प्रचार प्रसार नहीं चाहते। और चूंकि प्रचार प्रसार नहीं चाहते तो ये भी नहीं चाहते कि समय असमय कोई भी आ जाए वहाँ मिलने के लिए। और जो लोग जाते हैं वही बताते हैं कि हमने YouTube पर देखा, सुना और हम देखने आ गए हैं, मिलने आ गए हैं। प्रभु जी, कृपया ऐसा ना करें। स्वामी विश्वबंधु गिरी जी के बारे में आपको बताया, मौनी बाबा के स्थान के बारे में आप बताया। स्वामी विश्वबंधु जी एकांत में रहते हैं, पाटा में बताया था। जो भी उत्तरकाशी जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, उनके सहायक हैं, उनका हमारे पास मैसेज आया कि समय असमय आने से स्वामी जी को असुविधा होती है। संत तो सरल हृदय होते हैं, वो किसी से भी मिल लेते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। ऐसे ही मौनी बाबा के बारे में बताया था, वो निजी स्थान है माता जी का। बाबा जी वहाँ रहे, उन्होंने उनको स्थान दिया, उनकी सेवा की, आज भी कर रहे हैं, लेकिन वो निजी है उनका अपना। बाहर मंदिर है लक्ष्मी नारायण का, आप दर्शन करके आ जाइए, लेकिन अंदर मत जाए बिना अनुमति के। बाबा जी का कमरा भी उनके घर के अंदर है। स्वाभाविक है प्रभु जी, आपका कोई निजी स्थान है, आप हैं, कोई असमय आ जाए तो आपको भी लगेगा। एक दो बार कोई नहीं, बार बार कोई आने लगे तब तो लगेगा, क्योंकि आप प्रचार नहीं चाहते हैं, प्रसार नहीं चाहते हैं। तो मुझे लगा कि आपसे एक बार विनम्र निवेदन कर लें कि चाहे मौनी बाबा का आश्रम हो रायवाला में, चाहे स्वामी विश्वबंधु जी का हो, कृपया बिना अनुमति के ना जाएं प्रभु जी। और ऐसे जाने से लाभ भी क्या है? हम कहें कोई सिद्ध संत है, आपको कैसे पता सिद्ध संत हैं? आपको कैसे पता सिद्ध स्थान है? आपके आसपास भी बहुत से ऐसे लोग हैं, और किसी सिद्ध के पास चले भी जाएंगे तो आपको खाली दर्शन से क्या मिलेगा? भाव तो आप दूर से भी बना के रख सकते हैं, प्यास जगा सकते हैं, आस कर सकते हैं। वो तो आपके घर आ जाएंगे या बुला लेंगे। और ऐसे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? कोई सिद्ध भी है तो आपको क्या दे देगा और क्यों दे देगा? प्रश्न उठता है, क्यों दे देगा? आपकी पात्रता है, आपका समय है, तब तो वो स्वयं आपके घर आ जाएगा या आपको बुला लेगा। स्वामी सुंदरानंद जी की बात है, गंगोत्री में उनकी भू समाधि है, उनकी कुटिया है जहाँ उन्होंने साधना की। तपोवन महाराज की कुटिया है, आप वहाँ जाइए, दर्शन कीजिए। चाहे जब जाइए, गंगोत्री जाइए, वहाँ दर्शन कीजिए। गंगोरी में तपोवनी माता जी की भू समाधि है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, आप जाइए, दर्शन कीजिए, आगे की यात्रा पे निकल जाइए। उस भू समाधि जहाँ उनकी, वहाँ बैठिए, कोई बात नहीं है। लेकिन नानी माँ हुए, स्वामी विश्वबंधु जी हुए,
रायवाले में मौनी बाबा जी का कुटिया हुई, इन स्थानों पर कृपया बिना अनुमति के ना जाएं। हम इसीलिए पता नहीं बताते हैं, फिर लोग कहते हैं पता बताइए, हम पता बता देते हैं और हो सकता है हमसे निकल गया हो कि आप वहाँ जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी जब मेल आए, मैसेज आए, तो मुझे लगा कि असुविधा हो रही है और वो स्वाभाविक भी है, इसलिए हमने आपसे निवेदन कर दिया। और अभी हम यहाँ से अब हमारी नई यात्रा शुरू होगी। अब स्थान परिवर्तन हो रहा है, कहाँ ले जाएंगे बाबा जी हमें नहीं पता है। और वीडियो तो प्रभु जी मोबाइल में बन जाते हैं, अपलोड नहीं होते हैं, रह जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता क्या करना था, किसके आगे बताना था। मुझे याद है शायद गरुड़ पुराण पर एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था, बताएंगे कि गरुड़ पुराण कहा जाता है केवल किसी की मृत्यु के बाद ही उसका श्रवण करना चाहिए। गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए, उसे पढ़ना नहीं चाहिए। इस पर लग रहा था बात करेंगे, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों घर में नहीं रखना चाहिए और मृत्यु के बाद ही उसका श्रवण क्यों करना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न हैं और इसके बहाने कुछ पुराण पर भी चर्चा हो जाएगी। लेकिन नेट नहीं है और आगे जाके तो हम विस्मरण हो जाता है हमारा, और विस्मरण होने की वजह से फिर वो तारतम्य टूट जाता है। अभी हम जा रहे हैं, किसी नए स्थान पर जाएंगे और वहाँ अगर नेट ठीक हुआ तो आपसे हम लगातार संवाद करेंगे। आज तो मुझे लगा था एक बार आपसे बातें कर लें, आपको बता दें, तो हमने आपको बता दिया। प्रभु जी हम आपको दिखा देते हैं, दर्शन करा देते हैं, उनके बारे में बता देते हैं। कुछ स्थान जाइए। अभी प्रभु जी यहाँ पे ना नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में एक माता जी, उनको पगली मासी कहते हैं। उनका भी हमारे रहते हुए उनका शरीर पूरा हो गया, उनको भी भू समाधि दी गई। सिद्ध संत नॉर्थ ईस्ट की 150 वर्ष की उनकी अवस्था, उनके बारे में बताएंगे, उनका भू समाधि का स्थान दिखाएंगे। आप कभी त्रिपुरा जाएं, आप जा सकते हैं दर्शन करने, वहाँ पे उस स्थान के दर्शन करने जा सकते हैं। तो ऐसा है प्रभु जी। आज इतना ही, आपसे बात हो गई, छोटा सा वीडियो होगा, 10 मिनट के कम होगा तो ये शायद अपलोड हो जाएगा। इसके बाद हम जहाँ जाएंगे, जिस स्थान पर जाएंगे, फिर आपसे संवाद करेंगे। अपना प्रेम, स्नेह और सहयोग बनाए रखिए। हरि ओम।